अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के करीब 85% क्षेत्र पर अपना कब्जा होने का दावा किया है, जिसके बाद भारत ने भी कंधार में कॉन्सुलेट बंद कर अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत ने अपने 50 से ज़्यादा राजनयिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को वायुसेना के विशेष विमान से वापस बुलाया है। खबरों के मुताबिक भारत ने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। बता दें कि महज 4 दिन पहले ही भारत ने कहा था कि काबुल में उसके दूतावास और कंधार के साथ ही मज़ार शरीफ में स्थित कॉन्सुलेट को बंद करने की फिलहाल भारत की कोई योजना नहीं है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान में लगातार खराब होती जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर भारत अपनी करीबी नज़र बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों के साथ ही अधिकारियों को भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राजनयिकों, सपोर्ट स्टाफ और गार्ड्स को वापस नई दिल्ली बुलाने के बाद कंधार में भारतीय कॉन्सुलेट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। यह भी माना जा रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों के अफगानिस्तान में बढ़ती मौजूदगी की वजह से भी भारत ने यह कदम उठाया है। अफगानिस्तानी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज ने हाल ही में यह अनुमान पेश किया कि दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लश्कर ए तोयबा के करीब 7,000 आतंकवादी भी लड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान के तेजी से बढ़ने के कारण अफगानिस्तानी सैनिकों को भागकर तजाकिस्तान की सीमा में जाना पड़ा था। तजाकिस्तान का यह सैन्य शिविर रूस का सैन्य बेस है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सटी अपनी दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा मजबूत बनाने के लिए सैन्य रिजर्व से करीब 20,000 सैनिकों को बुलाया है। ईरान की मीडिया में आई खबर के मुताबिक तालिबान का कब्जा ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ी 2 सीमाओं पर है, जिनमें व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस्लाम काला रास्ते पर भी वीरवार को गुरु संगठन का नियंत्रण हो गया था। ईरान के सरकारी रेडियो के मुताबिक तालिबान के आगे बढ़ने के कारण पीछे हट रहे करीब 300 अफगान सैनिक ईरान की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे हर मुसीबत में खुश होने की कोई न कोई वजह मिल ही जाती है। ताज़ा मामला अफगानिस्तान का है, जहां तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया के देश चिंतित हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी अपनी खुशी ढूंढ ही ली है। उसे इस बात की खुशी है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने से वहां भारत का इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। पाकिस्तान स्थित इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने शनिवार को इस बारे में बयान दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री के मीडिया विंग के प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार एक निजी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अच्छी नीयत से इन्वेस्टमेंट किया होता तो उन्हें आज निराशा नहीं होती। बाबर इफ्तिकार के मुताबिक अफगानिस्तान में पैठ बनाकर भारत का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली ने दुनिया को हमेशा यही बताया है कि अफगानिस्तान में परेशानी की वजह पाकिस्तान है, जबकि भारत के इन दावों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मेजर जनरल ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मुश्किलों को हल करना चाहा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार यहीं नहीं रुके, उन्होंने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के अमेरिकी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से इस बात की उम्मीद थी कि वह जिम्मेदार तरीके से अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाएगा, लेकिन उन्होंने जो किया वह बेहद जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकी ठिकाने होने की बात पर भी अपनी सफाई पेश की और कहा कि इन दावों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री विंग के प्रमुख ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि अफगानिस्तान के साथ उनके देश का बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश किसी अन्य देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने सभी को निश्चित किया कि अफगानिस्तान के साथ जुड़ने वाली पाकिस्तान की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इसे और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। DGISPR ने कहा कि पाक अफगान की 90% सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मेजर जनरल इफ्तिकार ने निजी टीवी के साथ लंबी बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में शांति की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने की घोषणा की थी, तब से पाकिस्तान इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं है, वहाँ जिस तरह की सरकार बनाना चाहें बनाएं। अफगानिस्तान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अफगानों पर ही है।
इंडिया ने तो हमेशा अफगानिस्तान को, जब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, उसके अंदर आज देख सकते हैं आपके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उस साइड पे कि वट एवर इज़ डेवलपिंग, और उन्होंने भी अपने पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में नेक नीति के साथ की होती तो आज उनको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका सारा रुख इस तरफ था कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, सो आज वो तमाम इन्वेस्टमेंट उनको डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया और मजीद स्पॉयलर्स बार बार, जिस तरह मैंने कहा कि ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान के अंदर जो भी मसाइल हैं उसकी वजह पाकिस्तान है, बट देर इज़ नो ट्रूथ इन दिस एलिगेशंस। और मेरे ख्याल में दुनिया को बहुत अच्छी तरह ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के मसले का हल बेहतर तरीके से हो सके। हम बार बार अभी पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी सिंसेरिटी के साथ इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये अफगान अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने कैसी हुकूमत बनानी है और उसको आगे कैसे लेके चलना है। बंदूक तो फैसला नहीं कर सकती, बंदूक ने तो पिछले 20 साल में फैसला नहीं किया। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।